बेटा ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई है कि 2 महीने में आप सिलेक्शन कैसे लें। है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अभी मैंने कोई पढ़ाई नहीं की और क्या 2 महीने में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये सोच के अगर अभी 2 महीने में पढ़ाई शुरू करेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं, वैसे बहुत सारे ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको 2 घंटे में भी तैयारी करा दी जाती है। वो 2 घंटे में आपको सिखा देंगे कि 400 से 600 नंबर आप कैसे पहुंच सकते हैं। जबकि ये रियलिटी नहीं, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। बच्चा पूरी साल मेहनत करता है, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कोई मजाक थोड़ी है कि एक दिन में आप 400 से 600 तक पहुंच जाएंगे, या फिर एक हफ्ते में आप पहुंच जाएंगे, या फिर एक दिन में आप सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए है, ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की है। और अगले 60 दिन में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब किस तरीके से अपनी प्लानिंग को चेंज करना है। मतलब हमें समय के साथ साथ चीजों में बदलाव करना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटजी मतलब जो मैंने किया था वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि 60 दिन में किस तरीके से आप काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कर पाए। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और अगले 2 महीने तक मैं पढ़ाई करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। एकदम रियलिटी है, फैक्ट है। अगर इस तरीके से सिलेक्शन होने लगे तो कोई बच्चा साल भर मेहनत नहीं करेगा, वो आखिर के 2 महीने में पढ़ाई करेगा। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी तक एफर्ट किया है, मेहनत की है, और आगे किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, आगे किस तरीके से हमें चेंजेस करने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो पहले आप ये तैयार करिए टॉपिक की या चैप्टर आप तैयार कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स को आपने अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कर लिया है और किन टॉपिक को आपने बेहतर तरीके से नहीं किया है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टॉपिक कितने हैं, है ना। ये सबसे जरूरी बात है कि टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं बायो के बारे में, तो बायो में आप सभी जानते हैं कि बायो में एनसीईआरटी में 10 यूनिट है और 38 चैप्टर है। अब ये जो 38 चैप्टर है इनमें आप देखिए कि कितने चैप्टर आपने अच्छी तरीके से तैयार कर रखे हैं। और अच्छी तरीके से तैयार कर रखे हैं, पता कैसे चलेगा आपको? इसके लिए जो मॉक टेस्ट आप एनटीए के करते होंगे, खुद करते होंगे, या जो मैं कराता हूँ आप देखते होंगे, या जो मेरा 12 बजे का सेशन होता है अगर उसको आप लाइव करते होंगे, तो 100 क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज कराता हूँ। इस समय 2 यूनिट मिला के करा रहा हूँ। तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जिस चैप्टर में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब उस चैप्टर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। जिन चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं, मतलब वो चैप्टर आपका तैयार है। देखिए, तैयारी पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यही कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर, किन चैप्टर में, किन टॉपिक्स में, किन यूनिट्स में आप बेहतर हैं, और किन यूनिट्स में, किन चैप्टर में, किन टॉपिक में आपकी तैयारी बेहतर नहीं। तो 38 चैप्टर में आपने 2 कैटेगरी बना ली कि कौन से चैप्टर आपने तैयार किए और कौन से चैप्टर आपने तैयार नहीं किए अच्छी तरीके से। मान लीजिए आपको पता चला कि आपने इन 38 चैप्टर में से 20 चैप्टर को अच्छे से तैयार किया, 18 चैप्टर तैयार नहीं आपके बढ़िया से, तो इन 60 दिनों में उन 18 चैप्टर को आप फोकस करिए, उनको पढ़िए अच्छी तरीके से, और जो 20 चैप्टर आप पढ़ चुके, जो तैयार हैं, उनको रिवाइज जरूर करिए। क्योंकि सिलेक्शन का मूल मंत्र, एक लाइन में अगर मैं बताऊं सिलेक्शन का मूल मंत्र होता है, तो होता है थ्योरी, क्वेश्चन, रिवीजन। बस ये 3 सफलता के मूल मंत्र हैं कि आप थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, और उसके बाद उनको रिवाइज जरूर करिए। क्योंकि एक चीज जो आप कर चुके हैं, अगर उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगी। आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत आपने मेहनत की है अपने टॉपिक को तैयार करने में, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर ये सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर आ जाते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक पे। केमिस्ट्री के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स हैं। 30 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है, और फिजिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में भी आपके 30 चैप्टर हैं। फिजिक्स में समस्याएं थोड़ी ज्यादा होती है ना। फिजिक्स जब मैं भी तैयारी करता था तो फिजिक्स से थोड़ा सा डर मुझे भी लगता था, है ना, सबको लगता है। जो बायो के ज्यादातर बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स से थोड़ा सा घबराहट होती है। तो फिजिक्स के लिए हमने एक प्रीमियम कोर्स की भी शुरुआत की है, उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी हो। तो आप इन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी वही तरीका यूज करिए जो बायो में आपने किया है। आप उन चैप्टर की एक लिस्ट तैयार करिए जिन चैप्टर में आपकी तैयारी अच्छी है और जिनमें आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। जिनमें आपकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको आप क्या करेंगे, 60 दिन का टाइम आपके पास है, और 60 दिन के टाइम में
आप ये प्लानिंग करिए कि किस तरीके से इन चैप्टर को आपको तैयार करना है। और जो चैप्टर आपने तैयार कर रखे हैं अच्छे से, उनके फॉर्मूले फिर से करते चलिए। उनकी जो थ्योरी है, जो शॉर्ट नोट आपने बना रखे होंगे, उनको आप जरूर पढ़ते चलिए। लेकिन सबसे जरूरी बात है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपको पता चला कि इन तीनों सब्जेक्ट में आपके करीब 30 या 40 चैप्टर ऐसे हैं जो आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं। टोटल 100 चैप्टर करीबी हो जाते हैं, है ना, 98 चैप्टर हो जाते हैं, और इनमें से 40 चैप्टर आपने अच्छी तरीके से नहीं तैयार किए। कुछ बच्चों में हो सकता है कि 30 चैप्टर ना तैयार हो, कुछ में 20 ना तैयार हो, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ बच्चों के हो सकता है 98 चैप्टर ही तैयार ना हो। तो 98 चैप्टर अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो अब आप केवल 2 महीने पढ़ाई करके अपने जो आपका मार्क्स आने वाला है ना, उसको इंप्रूव कर सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते कि आप जीरो से शुरुआत करके और 2 महीने में 550 या 600 या 650 का स्कोर कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली। कहने के लिए तो मैं बोल सकता हूं, मैं स्ट्रेटेजी 1 महीने पहले भी आपको बताऊंगा, 10 दिन पहले भी बताऊंगा, और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल 1 घंटे पहले भी आपको बताएंगे कि 400 से 600 का स्कोर कैसे करें, या 100 नंबर से 600 नंबर का स्कोर कैसे करें। और थंबनेल भी ऐसे आपको बना के देंगे कि 0 से 600 एक दिन में। अगर 0 से 600 एक दिन में होता तो टीचर्स की जरूरत क्या पड़ती? ये टीचर जो साल भर मैं 4 महीने से आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, या फिर आप कोचिंग करते हैं, इतनी फीस देते हैं, सबकी क्या जरूरत पड़ती? सीधा आप इन यूट्यूबर्स के पास जाते और ये आपको एक दिन में सेलेक्ट करवा देते, तो टीचर्स की जरूरत ही क्या पड़ती? सारी कोचिंग्स, सारे टीचर्स, इनकी कोई जरूरत नहीं। बस आप स्ट्रेटेजी बनाते रहिए, है ना, इनकी आधे आधे घंटे की वीडियो, उनको आप देखते रहिए और मजे लेते रहिए। ये आपको बताएंगे कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसको ऐसे कर दो, ये किताब खरीद लो, वो कर लो, और एक दिन में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो 400 से 600 नंबर आ जाएगा। अब एक गधे बनाते हैं सब, बेवकूफ बनाते हैं। अबे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो सभी को पता है कि क्वेश्चन ध्यान से ही पढ़ा जाता है, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें कौन सी नई बात बता दी गई? लेकिन अब ऐसे यूट्यूब चैनल ज्यादा चलते हैं जहां पर स्ट्रेटेजी की बात की जाती है। पढ़ाई वाले जो चैनल होते हैं ना, जहां पर पढ़ाई की जाती है, वहां पर बच्चा कम आता है। लेकिन जहां पर फालतू की बातें की जाती है ना, वो चैनल ज्यादा ग्रो भी करते हैं। जैसे अब मैं अपने चैनल पे पढ़ाई की बातें ज्यादा करता हूं, तो यहाँ पर ज्यादा बच्चा पसंद नहीं करता है। लेकिन जिन जिन चैनल पे केवल फालतू की बकवास की जाती है ना, स्ट्रेटेजी बताई जाती है, उनमें बच्चा खूब इंटरेस्ट लेता है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी लेगा, दूसरी जगह जाके स्ट्रेटेजी लेगा, और उसके बाद चादर तान के खूब कायदे से सोएगा, फिर अगले दिन उठेगा, फिर एक मोटिवेशन की वीडियो ढूंढेगा कि मोटिवेशन की वीडियो मिल जाए। अरे मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढिए ना। आपके पास 2 महीने का समय। आप ये सोचिए कि नीट आपका 13 सितंबर को नहीं, नीट आपका कल है। अगर कल आप मान के चलोगे कि नीट है, तभी आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाओगे। आप ये मान के चलोगे कि 60 दिन के बाद नीट है, तो आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये काम आपने कर लिया। अब मैंने आपको कहा कि जिन चैप्टर में आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उनकी थ्योरी को आप करिए, और साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करिए। थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बारे में आपको बताता हूँ, टाइम टेबल के बारे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, तो इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश आप करिएगा। ठीक है, टाइम टेबल की बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर अगर हम टाइम टेबल की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी बेटा, है ना। टाइम टेबल में मैं ये नहीं बताऊंगा कि इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना, क्योंकि वो टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता है। टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए जो आप फॉलो कर पाए। आप टाइम टेबल बनाते हैं 5:30 बजे सो के जगेंगे, है ना, फिर 6 बजे चाय पियेंगे, फिर 6:30 बजे पढ़ने बैठेंगे, 9:30 बजे तक पढ़ेंगे। ये कभी एक दिन नहीं फॉलो कर पाओ, एक सिंगल डे आप फॉलो नहीं कर सकते। ये टाइम टेबल आपने बना के बहुत बार दीवार पे अपने सामने चिपकाया होगा, एक सिंगल डे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप फॉलो कर सकें। अब जैसे 24 घंटे का टाइम आपके पास है, ये सब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये सब मैंने भी तैयारी के समय किया था। 24 घंटे का टाइम आपके पास है। अब इस 24 घंटे के टाइम में आप देखिए, 24 घंटे के टाइम में आपको क्या क्या चीजें करनी है। आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे आप सोते हैं, 5 से 6 घंटे आप सोते हैं। ठीक है, बाकी जो काम करने हैं आपको, नहाना धोना खाना पीना, ये जो बाकी काम होते हैं, हम मान लेते हैं कि इनके लिए 2 से 3 घंटे का टाइम आपको लगता है। ठीक है, 2 से 3 घंटे का टाइम बाकी काम के लिए लगता है। तो अगर आप मिनिमम देखें तो 7 घंटे और मैक्सिमम 9 घंटे, 7 से 9 घंटे ये हो गए। और 7 से 9 घंटे अगर ये हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अभी भी कितना टाइम बचता है? आपके पास बचता है 17 घंटे से लेके, अगर आप 7 घंटे बाकी काम में लगाते हैं तो 17 घंटे आपके पास बचते हैं,
और अगर 9 घंटे आप लगाते हैं तो 9 घंटे अगर आप लगाते हैं तो आपके पास 15 घंटे, तो 17 घंटे का मैक्सिमम और 15 घंटे का मिनिमम टाइम आपके पास निकलेगा। और इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। 15 घंटे का मिनिमम और 17 घंटे मैक्सिमम, तो और भी हो सकता है, 18 घंटे भी हो सकता है। आप नहाने धोने का टाइम थोड़ा कम कर दो, सोने सोने का टाइम, इसे 5 घंटे तो कम से कम चाहिए, ठीक, उसको मत कम करिएगा, वरना फिर दिन भर आपको नींद आएगी, फिर कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब ये जो आपने मान लीजिए 15 घंटे, चलो मैं मिनिमम वाला कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। 15 घंटे का टाइम आपने निकाला है, तो इस 15 घंटे के टाइम को आप डिवाइड कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है, एनटीए वाला मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, या कोई ऑनलाइन टेस्ट आपने ज्वाइन किया होगा उसको आप दे रहे होंगे, आपको आइडिया तो होगा कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं। तो 15 घंटे का जो टाइम आपने निकाला, आइडियली अगर मैं बताऊं तो 5-5 घंटे तीनों सब्जेक्ट के लिए आप निकालिए। 5 घंटे बायो के लिए, 5 घंटे केमिस्ट्री के लिए और 5 घंटे फिजिक्स के लिए। ये वेरिएबल हो सकता है फिजिक्स आपकी कमजोर है तो यहाँ पर 7 घंटे का टाइम आपको निकालना पड़े। कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे होते हैं, बायो में वीक होते हैं, तो उनको हो सकता है कि बायो में 7 घंटे का टाइम निकालना पड़े। या कुछ बच्चों को केमिस्ट्री में नहीं अच्छा लगता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें 6 घंटे का टाइम ले सकते हैं, 7 घंटे का टाइम ले सकते हैं। तो इतना टाइम तो आपको लेना है। अब करना क्या है आपको, जो 5 घंटे का टाइम आपने एक सब्जेक्ट में लिया है बेटा, है ना, ये 5 घंटे का टाइम अगर 17 घंटे आप पढ़ते हो तो 6 घंटे भी हो सकता है। इस 5 घंटे के ड्यूरेशन में आपको क्या क्या चीजें करनी है। हो सकता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी करते हो, तो उसमें ये टाइम इंक्लूड कर लीजिए आप, है ना, कि जैसे मान लीजिए मेरा ही सेशन आप करते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन होता है, तो उसमें भी काफी चीजें आप सीखते हैं। तो अगर आप मेरे लाइव सेशन को करते हैं 12 बजे, इसमें 100 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, रात में एनटीए का मॉक टेस्ट में 10 बजे आपको कराता हूँ, उसमें 90 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर वर्कबुक और डीपीपी में देता हूँ, उसके क्वेश्चन 100 करीब हो जाते हैं। 300 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो अगले 60 दिन में 18,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए 3 घंटे का टाइम भी आपका निकल गया, बचे 2 घंटे। तो 2 घंटे में आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। रिवीजन में 1 घंटे का टाइम आप दोगे उन टॉपिक को जो टॉपिक आपके अच्छी तरीके से तैयार नहीं है, और 1 घंटे का टाइम दोगे उन टॉपिक के लिए जो टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे उनको रिवाइज करने के लिए आप टाइम निकालोगे। तो ये जो 5 घंटे का टाइम है, इस 5 घंटे में आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, जो टॉपिक आपके अच्छे से तैयार नहीं वो भी आपको करने हैं, और जो टॉपिक अच्छे से तैयार है वो भी रिवाइज करने हैं। कहीं आप ऐसा मत करिएगा कि आपके 38 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर आपने तैयार कर रखे थे, 8 चैप्टर आपके तैयार नहीं थे, और आप अगले 60 दिन में वो 8 चैप्टर पढ़ते रहेंगे और 30 चैप्टर भूल गए। तो ये काम मत करिएगा। जो चैप्टर आपके तैयार हैं उनको तो रिवाइज करते ही रहना है, जो चैप्टर आपके तैयार नहीं उनको भी उनको आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे लो, लेकिन जो चैप्टर तैयार है उनके रिवीजन के लिए आपको टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, थ्योरी, क्वेश्चन एंड रिवीजन, ये 3 बातें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। थ्योरी, क्वेश्चन एंड रिवीजन, ये 3 सफलता के मूल मंत्र होते हैं। थ्योरी, अब थ्योरी के लिए ये तो आप जानते हैं कि अगर बायो की मैं बात करूं तो बायो में एनसीईआरटी तो पढ़नी होती है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आप तैयार करते हैं, है ना। फिजिक्स में जो आपके कोचिंग में नोट्स बनाए गए हैं या फिर जहां भी आपने क्लासेस ज्वाइन की होंगी वहां पे जो नोट्स बनाए गए होंगे उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की होंगी तो वहां पर आपको बहुत सारे मॉड्यूल मिले होंगे, उनके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एनटीए जो मॉक टेस्ट करा रहा है उनके क्वेश्चन आप कर सकते हो, और बायो तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जो प्रीवियस ईयर का रोल होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस 25-30 साल के क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिएगा, ये सबसे जरूरी बात है। क्योंकि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए रहेंगे तो एग्जाम में टाइम कम लगेगा, वरना 3 घंटे में आप पूरा पेपर 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। करने की बात तो छोड़ दो, आप अटेम्प्ट देख नहीं पाओगे 180 क्वेश्चन। तो इसके लिए क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में रिपीट होते हैं। बायो में क्वेश्चन नया फ्रेम होकर आता है, लेकिन वो एनसीईआरटी से चूंकि फ्रेम होता है मैक्सिमम क्वेश्चन, इसलिए आसान हो जाता है। तीसरा काम आपको करना है रिवीजन। रिवीजन में बेटा आपको क्या ध्यान देना है, रिवीजन में आपको जो जो टॉपिक आपने पढ़े, बायो में खास तौर से जिन टॉपिक में आपसे गलतियां होती हैं उनके शॉर्ट नोट हो सकता है आपने बनाए हो या एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर रखा हो उस चैप्टर को, लेकिन तेजी से रिवाइज करिए। ये नहीं कि रिवाइज आप कर रहे हैं चैप्टर और उसमें 2 घंटे आप लगा दें। रिवीजन करने में 15-20 मिनट का टाइम लगना चाहिए बायो के चैप्टर में। पॉडकास्ट सीरीज में मैंने आपको करके भी दिखाया कि किस तरीके से 20 मिनट में पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हैं।
तो और प्रीमियम में बाकी पॉडकास्ट भी मैं करूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं करवा दूंगा इसको, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि एक तो रिवीजन ये हो गया कि आप कम टाइम में करोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास तौर से जो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले होते हैं उनको आप चैप्टर वाइज, हो सकता है आपके पास कोचिंग से मिल गया हो या आपने खुद तैयार किया हो, तो जो चैप्टर वाइज फॉर्मूले हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए। वैसे अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते तो फॉर्मूले अपने आप याद, फॉर्मूले कभी याद नहीं करने पड़ते, मैंने भी कभी फॉर्मूले याद नहीं किए थे। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही तरीके से करते हैं तो फिर फॉर्मूले तो अपने आप आपको याद हो जाते हैं। तो रिवीजन में फॉर्मूले पे आप ध्यान देंगे। दूसरा जो थ्योरी पार्ट है ना, जो थ्योरी पार्ट है, जो थ्योरी आपने पहले पढ़ी है उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे, है ना। मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास टोटल टाइम 15 घंटे का दिन भर में है। उसमें आपको थ्योरी भी पढ़नी है, जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं, क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने, और फिजिक्स में अगर 100 क्वेश्चन आप लगाओगे तो हो सकता है कि 3-4 घंटे भी निकल जाए, है ना। और फिर रिवीजन भी आपको करना। तो ये सारी चीजें आप करिएगा। और ऐसा मत करिएगा बेटा कि एक दिन आप फिजिक्स ही पढ़ते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एक दिन वो पूरा फिजिक्स ही पढ़ते रहते हैं, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, एक दिन बायो पढ़ते हैं, इससे आप बोर हो जाते हैं। आप थोड़ी देर फिजिक्स पढ़िए, फिर बायो पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, अल्टरनेट थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे के बाद आप अगर चैप्टर को चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट को बदल देते हैं, तो इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। एक ही टॉपिक आप पढ़ते रहते हो तो फिर बोर हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इससे मान लीजिए आप करीब 1-1.5 घंटे पढ़ते हैं, 1.5 घंटे पढ़ने का 5 मिनट का टाइम निकालिए, थोड़ा सा टहलिए, अपना एक गाना सुन लीजिए और उसके बाद फिर पढ़ाई पे लगिए। अगर कंटिन्यूअसली 4 घंटे आप पढ़ते रहेंगे तो फिर आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। आप 1-1.5 घंटे पढ़िए, 10 मिनट टहल के आइए, 5 मिनट टहल के आइए, लेकिन 5 मिनट टहल के आइए, नहीं कि चलेगा और आधे घंटे टहलने लगे, एक मूवी निपटा के फिर वापस आ रहे हैं, फिर वो गलत चीज है ना। तो फिलहाल बेटा ये देखिए 60 दिन की बात है, 60 दिन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप दिन रात मूवी देखिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, ना मैं मना करूंगा ना आपके घर वाले आप मना करेंगे। आप डॉक्टर बन जाओगे फिर कौन मना करेगा आपको, फिर कुछ भी काम करो, कितना भी मजे करो, कोई नहीं मना करने वाला है। लेकिन फिलहाल आपको मजे कम करने हैं, ठीक है। मजे करने हैं लेकिन आपको एकदम लिमिटेड। 5 मिनट आप गए और जो भी आपको सॉन्ग सुनना है, जो भी आपको 5 मिनट में चीजें देखनी समझनी, उसको करके और फिर वापस अपनी पढ़ाई पे आ जाइए, ठीक। अब देखिए जब मैं तैयारी करता था उस समय ये यूट्यूब और इतनी ज्यादा चीजें नहीं हुआ करती थी, इतना इंटरनेट नहीं हुआ करता, तो 2010 की बात है ये। तो उस समय इतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, लेकिन अब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा और ये सारे इतना डिस्ट्रैक्शन हो चुका है कि इससे थोड़ा सा बच के भी आपको रहना है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। और मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि पानी आप लगातार पीते रहें, क्योंकि गर्मी भी इस समय काफी हो रही है, और पानी अगर पीते रहेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ठीक है। 10 मिनट के लिए अपना सुबह का टाइम निकाल के योगा करिए, और सोने जगने का टाइम थोड़ा सा फिक्स करिए। तो उससे आपको जो दिक्कतें होती है ना, कि जैसे स्टमक में, पेट में कोई दिक्कत हो रही, गैस बन रही, तो ये सारी दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। मतलब सुबह आप जगिए 6 बजे, मान लीजिए आप डेली जगिए, तो 6 मिनट जगने के बाद आप फ्रेश होइए, थोड़ा सा पानी पी ज्यादा ग्लास, फिर 10 मिनट योगा करिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, 12 बजे आप सो जाइए। तो ये एक रूटीन अगर आप बना लेंगे, आप किसी दिन 2 बजे तक पढ़ेंगे, फिर आप 10 बजे सो के जाएंगे, 8 घंटे आप सो रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हर चीज जो मैंने आपको बताई है पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताई है, और उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा साल भर और 2 महीने में आप नीट को टॉप कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं, ये रियलिटी नहीं है। हाँ, ऐसे चैनल हैं, वहां पर जाके आप इस तरह की स्ट्रेटेजी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो मैंने खुद की है और जो रियलिस्टिक है।